hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 video where I'll be sharing my own certified copy of subject taxation of group 1 of May 2024 examination. So this will be a very useful video for you if you check it thoroughly, because I'll be analyzing each and every point of how ICAI has deducted the marks, where it deducts the marks more, where it gives the mark. क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलती ही है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, और किस हिसाब से मार्क्स कटते हैं, कैसे मिलते हैं, everything will be analyzed thoroughly. So take the benefit of this video and now let's get into the video. So let's check out the first question. यहाँ पे I started with GST part. So let's start analyzing how I've got the marks in GST. So I think this is the last question, 8A. Here I've scored 3 marks. Let's see what is it. यहाँ पे हमें consideration को explain करना था supply वाले chapter में. तो ये पूरा explain किया गया है. इसमें मैंने cases देकर भी, उसमें I think cases थे. सो या दिस वॉज करेक्ट. तो इसमें मुझे 3 मार्क्स अलॉट हुए थे. 8B में एज यू कैन सी सेक्शन नंबर 9 के बारे में बताया गया है जीएसटी में. RCM के बारे में इसमें बताना था, जिसमें इन्होंने सिर्फ मुझे 1 नंबर दिया है. तो आप देख सकते हैं इतना कुछ लिखने के बाद भी 1 नंबर क्यों दिया गया, बिकॉज जो टू द पॉइंट पूछा जाता है उसका जवाब इनको मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलेगा तो आपने चाहे पेज भरकर ही क्यों ना लिखा हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर मार्क्स. तो यहाँ पे एज यू कैन सी आई स्कोर्ड 1 नंबर. सो इसलिए मुझे 8 क्वेश्चन में टोटल 4 मार्क्स मिले हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन वाज 5B. इसमें हमें कंप्यूट करना था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो ये पूरा सप्लाई का क्वेश्चन था. इसमें आप देख सकते हैं मेरा 1 पॉइंट गलत हुआ है, वेयर हाउसिंग वाला, राइट. इस 1 पॉइंट की गलत होने की वजह से ऑब्वियसली मेरा टोटल भी रॉन्ग हो गया. बाकी मैंने इसमें नोट्स भी लिखे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं. हमें हमेशा हर एक पॉइंट का नोट लिखना होता है जीएसटी में या फिर इनकम टैक्स में भी, कि अगर आपने इस अमाउंट को लिखा है तो ये क्यों लिखा गया है और ये क्यों टैक्सेबल है या फिर नॉट टैक्सेबल है, उसका रीज़न देना बहुत ज़रूरी है. जिसमें मेरा 1 पॉइंट गलत हुआ तो इन्होंने मुझे उसमें इस क्वेश्चन में मुझे मिले हैं 3 मार्क्स. ठीक है, 5A देखते हैं. इसमें आपको कैलकुलेट करना था आउटवर्ड सप्लाईज. आई थिंक ये वो वाला क्वेश्चन है आईटीसी का जिसमें आपको नेट कैश पेबल निकालना होता है. इसमें मुझे टोटल 2 मार्क्स ही मिले हैं, क्योंकि मुझे याद है ये वाला मेरा आधा क्वेश्चन छूट गया था, जिसमें मैंने सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई निकाली थी और इनवर्ड नहीं निकल पाई थी. आई थिंक सो, लेट्स चेक इट आउट. येस, ये क्वेश्चन मेरा छूट गया था. दैट्स वाई इसमें मुझे 2 ही नंबर मिले जितना मैंने करा था उस हिसाब से. एंड एज यू कैन सी जितना मैंने करा था उतना ठीक था, तो उस हिसाब से इन्होंने मुझे 2 मार्क्स दिए. दैट्स फेयर इनफ. लेट्स टॉक अबाउट 6B क्वेश्चन. इसमें दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, जो आपका नया चैप्टर ऐड हुआ था न्यू सिलेबस का. इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स थे, जिसमें से मेरा 1 मुझे गलत दिख रहा है, सेकंड वाला. तो उस हिसाब से इन्होंने मुझे 2 मार्क्स दिए. फिर हम इनकम टैक्स के पोर्शन पे आ जाते हैं. सबसे पहला मैंने इसमें सॉल्व करा है 4B का. इसमें मेरे स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स मेरे को गलत दिख रहे हैं, एक ही पॉइंट ठीक है. आई डोंट नो द रीज़न वाई इज इट सो. इसमें पूछा गया था कि आपको द फर्म हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) मस्ट कंपल्सरीली फाइल द रिटर्न इफ़. तो इसमें ये पॉइंट्स लिखने थे. इसमें इन्होंने सिर्फ मेरा लास्ट वाला पॉइंट ही किया है. नो वरीज. तो इसमें मेरे को मार्क्स कितने मिले हैं? आई थिंक आई हैव स्कोर्ड नो मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4A. इसमें आप देखो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था. इसमें मेरा 1 पॉइंट गलत था, ये मुझे पहले से ही पता था मेरा गलत है, होने वाला है. आई थिंक दिस वाज ऑफ द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, या फिर ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का गलत पॉइंट हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से आपका ग्रॉस टोटल इनकम भी गलत हो जाएगी. एक उसमें मेरा यही वाला पॉइंट भी गलत हुआ जो मैंने नोट्स में लिखा था, एज यू कैन सी. तो इस वजह से इन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं? इसमें 3 मार्क्स दिए हैं 4A में. ठीक है, तो इसमें मुझे 3 मार्क्स ही मिले थे. फिर क्वेश्चन नंबर 2A. इसमें आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी थी. ये ROR और RNOR वाला क्वेश्चन है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था. आई थिंक ये मेरा सारा सही होना चाहिए. ओके, इसमें मेरा फर्स्ट पॉइंट ठीक है, सेकंड पॉइंट भी ठीक है. देखो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रीज़न भी हाईलाइट किया है. अगर आप यहाँ पे रीज़न नहीं लिखेंगे देन योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. तो हर एक पॉइंट को लिखने के बाद हमें इसमें रीज़न भी नोट डाउन करना होता है. इसमें सारे पॉइंट्स ठीक करे गए हैं, या एवरी पॉइंट इज़ करेक्ट. मुझे उसमें एज यू कैन सी मुझे पूरे के पूरे 6 मार्क्स अलॉट किए गए हैं इस क्वेश्चन में. तो ऐसा नहीं है कि ऐसे फालतू के भी मार्क्स काटता है. अगर आप सारी चीज़ों को सही लिखोगे, रीज़न के साथ लिखोगे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. एज यू कैन सी मुझे पूरे 6 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में. सेकंड का B क्वेश्चन मेरा काफ़ी मुझे गलत लग रहा है.
आई थिंक इसमें 194 आई बी लगाया है मैंने, इसमें 194 आई लगना था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इस वजह से ये पूरा ही गलत हो गया बिकॉज मैंने सेक्शन ही गलत लगाया है। एनीवेज, जो आपका मेरा सेकंड वाला था ये TCS का क्वेश्चन, ये पूरा सही है, इसमें सेक्शन बिल्कुल सही लगाया है 2061F का, जिसमें 1% के रेट से TCS कलेक्ट होना था अगर आपकी मोटर कार बिकती है और अगर वो 10 लाख से ऊपर की होती है। तो इसमें तो मुझे मार्क्स मिले हैं, तो उस हिसाब से मेरे को 7.5 मार्क्स मिले हैं टोटल में। आंसर 1, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन का आता है आपका 12 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का, वो वाला। देखते हैं इसमें कितने पॉइंट्स। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ही आपको आता हो सकता है आपको एक आध पॉइंट ना आता, उसकी वजह से उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें, पूरा का पूरा सॉल्व करें, जितना आता है उतना सॉल्व करें, जितना आपको आता है उसके नोट्स बराबर से लिखने चाहिए। मैंने वही किया था, मुझे उसमें सारे पॉइंट्स नहीं आते थे, बट स्टिल आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा था नेट प्रॉफिट, देन उसमें डिविडेंड, विनिंग्स, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के जो भी कुछ कैलकुलेशंस थे वो मैंने सॉल्व करे। येस, बीच में मेरे एक आध पॉइंट गलत हुए हैं, मैंने वर्किंग्स भी शो करी थी, वो भी बराबर इन्होंने सही करी हैं। इसमें से जो मेरा नोट गलत था वो इन्होंने क्रॉस भी करा हुआ है, और मुझे इसमें 4 मार्क्स मिले हैं। आई थिंक ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं बिकॉज एज यू कैन सी ज़्यादा कुछ गलत था नहीं, 1-2 पॉइंट्स में मुझे दिख रहा है कि 2 पॉइंट्स गलत है, और उसकी वजह तो जिसकी वजह से मेरे को इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, फाइनली 4 मार्क्स मिले गए हैं। और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे जो MCQ में मार्क्स स्कोर हुए थे वो आप देख सकते हैं। सेक्शन A में यानी कि इनकम टैक्स में मेरे को स्कोर हुए थे 13 मार्क्स, मतलब कि 15 में से 13। एंड जो मेरा GST का पोर्शन था वो पूरा सही था MCQ में, सो एज यू कैन सी इट इज़ 15 out of 15. So in total I scored 28 marks out of 30 in MCQ portion. So this was all about my mark sheet. Thank you for watching.